अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं इनामुल्लाह। ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ हैप्पीएस्ट कंट्री 2024 जो है वो रिलीज हो चुका है। इस रिपोर्ट में टोटल 147 ममालिक शामिल हैं। 147 ममालिक में फिनलैंड जो है ये टॉप कर गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल तरीन मुल्क है और फिनलैंड पिछले 9 सालों से मुसलसल टॉप करता आ रहा है। मतलब पिछले 9 सालों से फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल तरीन मुल्क कंसिडर किया जाता है। पाकिस्तान अगर हम देखें तो पाकिस्तान 147 ममालिक में से 109 नंबर पर हैं। हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो 147 में से 198 नंबर पर है। बांग्लादेश जो कि कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था वो इस रिपोर्ट के मुताबिक 134 नंबर पर हैं, जबकि हमारा ब्रदर मुल्क अफगानिस्तान जो है वो 147 में से 147वें नंबर पर है। मतलब अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे अनहैप्पीएस्ट मुल्क करार दे दिया गया। इसमें एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले ये कि अगर हम फिनलैंड और पाकिस्तान को कंपेयर करें तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है वो नहीं है, आर्म फोर्सेस के हवाले से सेफ्टी है, सोशल ट्रस्ट है, पीस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दो फैक्टर्स मैं चाहता हूं कि वो हम कंपेयर करें बिटवीन पाकिस्तान एंड फिनलैंड। उसमें एक है रकबा और एक है पॉपुलेशन, आबादी। तो अगर हम रकबा देखें, पाकिस्तान का कुल रकबा है 7,96,096 किलोमीटर स्क्वायर, जबकि फिनलैंड का टोटल रकबा है 3,38,440 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम आबादी देख लें तो पाकिस्तान की टोटल आबादी है 25 करोड़ 93 लाख, जबकि फिनलैंड की टोटल आबादी है सिर्फ और सिर्फ 56 लाख। मतलब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 46 टाइम बड़ा है फिनलैंड से, जबकि रकबे के लिहाज से हम फिनलैंड से सिर्फ और सिर्फ 2.4 टाइम बड़े हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि रग्बी के लिहाज से हमारा उनके साथ कितना डिफरेंस है और फिर आबादी के लिहाज से हमारा उनके साथ कितना डिफरेंस है। जो दूसरी चीज मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ वो है अफगानिस्तान के हवाले से। हमारा ब्रदर मुल्क है, सबसे पहले इंसान है, फिर मुसलमान है, हमारी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हमारी तारीख सेम है, हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है। ज़ाहिर सी बात है हमारी हमदर्दी भी उनके साथ है। हम चाहते हैं कि ये लोग भी आगे आ सकें, ये लोग भी बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें। अब अफगानिस्तान अगर एक एंगल से हम देखते हैं तो पिछले 40 सालों से सिर्फ जंग ही लड़ता आ रहा है। तो फिर जब आप जंग लड़ते हैं तो उनमें तो ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी इन 40 साल इन्होंने जंग जो लड़ा है, उनके जो नताइज हैं, इन्होंने इस नुकसान से ना कुछ सीखा नहीं है। मजीद भी अगर कोई भी इनकी तरफ इशारा करे ना तो ये लोग ये नहीं कहते कि यार हम टेबल टॉक करते हैं, हम डायलॉग्स के जरिए जो है इस इशू का हल निकालते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि ये डायरेक्टली जो है लड़ाई की उसमें आ जाते हैं मोड में। और तारीख अगर आप देख लेना, जिन कौमों को विरासत में लड़ाइयाँ और दुश्मनियाँ दी जाती हैं ना, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती, वो हमेशा महरूम होते हैं, मायूस होते हैं और पीछे रह जाते हैं। फिर अगर आप देखें अफगानिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अफगानिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत टैलेंटेड लोग दिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया में जाके देख लें, हर मुल्क में आपको अफगानिस्तान के इन्वेस्टर्स जो है वो मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है ना कि ये लोग अपने मुल्क में आके इन्वेस्ट क्यों नहीं करते। सिर्फ चंद गुंडागर तालिबानों की वजह से जो है वो अपनी वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि कभी वो जनाब गर्ल्स एजुकेशन को बैन कर लेते हैं, कभी जाके जो है बिजनेसमैन लोगों को तंग करते हैं, सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बस वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से इनको निकलना चाहिए। इन्होंने जो जंगें लड़ी हैं और उनमें उनका जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान से उनको कुछ सीखना चाहिए और मज़ीद मैं कहता हूँ कि उनको एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, शऊर की तरफ आना चाहिए, ताकि ये भी बाकी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें और ये भी तरक्की की दौड़ में बाकी दुनिया के साथ शामिल हो सकें।